मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शू भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक मूवी की जिसका नाम है वांटेड मैन। और ये वांटेड मैन कौन है, क्यों है, कैसे है, ये आप मूवी में देखते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेमाइस बता देता हूँ, डायरेक्शन बता देता हूँ। इसके अंदर जो इसका प्रेमाइस है वो ये रखा गया है कि भाई साहब एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि एजिंग है, ठीक है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। और इसको आपने पहले रॉकी बाल्बोआ के साथ फाइट करते हुए भी देखा होगा। अब ये इंस्पेक्टर साहब जो है इनके थोड़े से ओल्ड मेथड हैं, जल्दी गुस्सा गुस्सा आ जाता है, शरीर जो है इतना साथ नहीं दे रहा, बट बहुत ही स्मार्ट तरीके का आदमी है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को पता है कि भाई साहब ये जो है गलत काम नहीं करेगा। अब एक केस के सिलसिले के अंदर इसको बोला जाता है कि भाई तेरी पेंशन वेंशन रुक जाएगी और फिर तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक काम कर, तो एक मैक्सिकन केस है उसको सॉल्व कर। अब पता है मैक्सिकन बॉर्डर में क्या होता है, मतलब वहाँ लॉ वॉ ज़्यादा तो होता नहीं। और वहाँ पर डीएई के दो जो इंस्पेक्टर साहब है उनका थैंक यू वेरी मच हो गया था, वो अंडर ऑपरेशन कर रहे थे। वहाँ का जो प्राइम ऐसा बंदा है जिसने ये देख लिया हुआ है, वो लड़की को जो है इसको बचाना है। तो क्या ये बचा पाता है कि नहीं बचा पाता, और वो बचाने के सिलसिले में क्या बड़ी चीजें उजागर होती हैं, पॉलिटिकल अफेयर सामने आते हैं। और स्पेसिफिकली जो पुलिस का अफेयर है दोनों साइड से वो सामने निकल के आता है, और स्पेसिफिकली जो अमेरिकन साइड है क्योंकि ये अमेरिका का है, जो उसको शॉक कर देता है। तो अब फाइनली क्या होता है वो आप मूवी में फिगर आउट करते हो। देखो जो एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं कि मैक्सिकन पुलिस किस तरीके से बिहेव करती है और अमेरिकन पुलिस किस तरीके से बिहेव करती है, इनकी आपस की टसल क्या है। अगर आपको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता तो ये मूवी को रियली इंटरनलाइज करने के अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि जो ऐसे ऑडियंसेस है जिन्होंने बहुत सारे शोज देख लिए हैं ओटीटी के ऊपर, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा फाइट नहीं होगी कि आप जब लायन गेट पे इसको देखोगे तो हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब सेकंड चीज ये है कि एक्शन किस तरीके का है। देखो यहाँ पर अब एक एजेड इंसान है तो उसी तरीके का लिमिटेड गन फाइट्स और एक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा चीजें मेजमराइज करेंगी, बट इतना जरूर है कि इंटेंसिटी थोड़ी सी बरकरार रखी हुई है। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं। और आजकल जिस तरीके की टेक्निक्स यूज़ होने लग गई हैं, जैसे टुस्ला द किंग जो आई थी सिल्वेस्टर स्टेलोन की, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिशुम डिशुम की भी आभास धीरे 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 होती रही थी। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की। इसके अंदर डायरेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर हार्ट बीट जैसा डायरेक्शन है। किसी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है और आप इस जो कैरेक्टर है, जिस तरीके का इसका सोचने का तरीका है और जिस तरीके से थोड़ा सा सटकेल हो जाता है, आप इन्वॉल्व होते हो, फिर केस के सिलसिले के अंदर आप डाइवर्ट होते हो, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, और एंड में आपको ऐसा लगता है कि यार ये इतना कुछ तो कर नहीं पा रहा, और एंड में बहुत कन्वीनियंटली चीजें फिर दोबारा से हो जाती हैं। तो थोड़ा झोले खाता हुआ सा डायरेक्शन है, और ये उन्होंने खुद ही डायरेक्ट करी है। बहुत ज्यादा सुपीरियर डायरेक्शन मैं नहीं बोलूंगा। हालांकि जो कैमरा वर्क है, जिस तरीके का आपको एक्सपीरियंस ये देती है, सिनेमाग्राफी जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है। ज्यादा कोई आर्टिफिशियल लोकेशन नहीं यूज करे हैं, वीएफएक्स का कोई ऐसा कोई ग्रीन स्क्रीन का या फिर सीजीआई कुछ खास नहीं है। इसको सब कुछ रियली रखा गया है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। और कोई ऐसा कोई स्ट्रेंज चीज आपको देखने को नहीं मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा म्यूजिक नहीं दिख जाएगा कि जहां पर कोई दुश्मन की या इनकी एंट्री हो रही है तो आप मेस्मराइज हो जाओगे। बड़ी प्लेन वनीला फ्लैट प्रेडिक्टेबल तरीके से ये चलती है। इसके अंदर हालांकि जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश रखी गई है वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि वो है पॉलिटिकल अफेयर, वो है कोल्ड वॉर बिटवीन द टू पुलिस सिस्टम्स। वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं, और ड्रग्स ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें इधर उधर चीज़ें चलती रहती हैं। ये सारा जो मामला है ये आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तब आप इसके अंदर इंडल्ज होगे, अदरवाइज ये आपको बीच बीच में एक स्लो अफेयर भी लगने लग जाएगी, जिसके वजह से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर है वो रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। वो भी मैं मेन स्टार के चार्म की वजह से दे रहा हूँ। ही स्टिल वेरी वेरी चार्मिंग, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये लगता है। लेकिन इसके अंदर राइटिंग की थोड़ी सी कमजोरी है, क्योंकि इस कैरेक्टर को और थोड़ी से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था। हाई लाके ये जो लो फिर हाई ये जो हो रहा है, फिर कन्वीनियंस की तरफ ये जाता है, तो आपका जो मजा होता है वो थोड़ा सा किरकिरा होना शुरू हो जाता है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।